जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेसब्री का इंतजार जो था वो खत्म हो गया है और टेक्निकल एंट्री स्कीम 48 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं तो आपका इंजीनियरिंग पर फोकस है, आप इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और फौज के प्रति लगाव भी आपके अंदर है, तो ये दोनों का एक कॉम्बो वैकेंसी है। जी हाँ बच्चों, इसमें आप फौज के अंदर एक योद्धा के रूप में ऑफिसर तो बनते ही बनते हैं, पर फौज में रहते हुए आपको इंजीनियरिंग के सारे काम करना होते हैं, आपको टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम करना होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कौन बच्चे इसके फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी रहेगी और कितने वर्षों की ये नौकरी रहेगी। तो इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखें और इसके बाद में इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जिन लोगों ने पीसीएम विषय के साथ में अपना 12th का एग्जाम दिया है और 12th पास हो चुके हैं। जी हाँ बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम का ये जो है TS48 का नोटिफिकेशन है। इस TS48 के नोटिफिकेशन के लिए आपको जो करना है वो ये कि 12th क्लास में आपका 60% होना चाहिए। सबसे पहली बात कि कौन बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो ऐसा विद्यार्थी जिसका 12th क्लास में 60% मार्क्स हैं वो बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। और आगे इसमें क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं, क्या क्या आवश्यक है, मैं आपको बताऊंगा। 12th क्लास में 60% के साथ साथ इसमें जेई के एग्जाम में अपियर होना बड़ा आवश्यक होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें बच्चों, तो इसमें आप देखिए कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, कब कब होने वाले हैं। तो सबसे पहला कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 48 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, तो रजिस्ट्रेशन 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे जो है कब से स्टार्ट हो चुके हैं, 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। कब क्लोजिंग डेट इसकी होगी, तो क्लोजिंग डेट जो है वो 21 सितंबर होने वाली है। पर आपको क्लोजिंग डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो बहादुर होते हैं वो अंतिम समय का वेट नहीं करते हैं, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो अगर हम इस वैकेंसी में रुचि रखते हैं तो हमें इसका फॉर्म भर देना चाहिए। इसके कट ऑफ मार्क्स क्या जाएंगे, तो बच्चों 78 से 85% के बीच में कट ऑफ जाता है। कई बार थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो सकता है, तो अभी कट ऑफ की चिंता नहीं करना है। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो है फॉर्म फिलअप कर देना। क्यों, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। वेल बिगिन इज हाफ डन, आपने सुना भी है। एसएसबी की डेट्स कब आने वाली है बच्चों, तो एसएसबी की डेट जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फिट हैं, अगर आपका 12th में 60% के ऊपर है, आपका जेई का स्कोर अच्छा है, तो फिर आपको फॉर्म फिलअप कर देना। फॉर्म फिलअप करने के साथ ही तैयारी शुरू कर देना है। अक्सर बच्चों के अंदर ये देखा जाता है, जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये गलती होती है कि फॉर्म फिलअप करके भूल जाते हैं और जब एसएसबी का डेट आ जाता है तब वो बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। पर तब तक जो प्रिपरेशन होती है बहुत लेट हो चुकी होती है, क्योंकि कॉल लेटर आने और एसएसबी के बीच में लगभग 20-25 दिन का गैप होता है और 20-25 दिन में तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वास्तव में फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा एंट्री है जिसमें आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होता, सीधे एसएसबी इंटरव्यू में शामिल होना होता है, तो आप इसका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भरने के साथ ही स्टार्ट कर दीजिए। मेरिट लिस्ट कब आ जाएगी, जब आप एसएसबी इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे, रिकमेंड हो जाएंगे, तो फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो दिसंबर 2022 में आ जाएगी। और बच्चों, फौज में अफसर बनने का आपका सपना साकार हो सकता है। कोर्स की जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी 2023, यानी कि आज से अगर आप मोटा मोटा माने तो सिर्फ 5 महीने का प्रोसीजर है। इन 5 महीने के प्रोसीजर के अंदर अगर आप डेडिकेटेड होकर के, अगर आपको वास्तव में कुछ करना ही है जीवन में, अगर आप में फौज का हिस्सा बनने का जुनून है, ललक है, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आप इसके थ्रू जाइए, हो सकता है जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और एक बहुत बड़ा पद भारतीय सेना का आपका इंतजार कर रहा है। एज लिमिट का बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हमारी एज क्या होना चाहिए जिससे हम फॉर्म भर सकें। तो इसमें जो एज बताई जाती है वो 16.5 से 19.5 वर्ष होती है। पर आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 और 1 जुलाई 2006 के बीच का होना चाहिए। ये दोनों डेट्स इसमें शामिल हैं। या तो आपका जो बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 या फिर उसके बाद हुआ हो, और 1 जुलाई 2006 या उसके पहले हुआ है, दोनों तारीखें उसमें शामिल हैं। यानी इस ब्रैकेट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट के बाद बात होती है कि सर प्रिपरेशन अगर फोर्थ डिफेंस एकेडमी से करना हो तो क्या करेंगे। तो बच्चों, फोर्थ डिफेंस एकेडमी से अगर प्रिपरेशन करना है तो हमारे संस्थान के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी एक्सपर्ट्स की जो टीम है, कर्नल मनोज बर्मन सर हैं, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, कमांडर विकास यादव साहब हैं, जीटीओ एक्सपर्ट हैं, कर्नल अतुल मिश्रा साहब हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच एंड इंटरव्यू ऑफिसर हैं। तो बच्चों, इन तीनों महान योद्धाओं के मार्गदर्शन में आप फोर्थ डिफेंस एकेडमी से एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इन लोगों के मार्गदर्शन में ऑल इंडिया 16, ऑल इंडिया 17, ऑल इंडिया 19 इस तरह से रैंक्स आती रही है।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम की तैयारी करें, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करें, तो आप जरूर ऑफलाइन क्लास में इन तीनों योद्धाओं के माध्यम से मार्गदर्शन जरूर लें। हमारा खुद का डेडिकेटेड ग्राउंड भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहती है बच्चों, 90 वैकेंसीज होती हैं। ये 90 वैकेंसीज जो है हर 6 महीने में भरी जाती है। तो इस बार इन 90 वैकेंसीज के लिए फॉर्म आया है। नेक्स्ट है बच्चों कि ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे होती है। ये बड़ा क्वेश्चन होता है, ट्रेनिंग कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ट्रेनिंग, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं, अगर आपका नाम आ जाता है फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट में, तो सबसे पहले आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया जाना होता है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में आपका पहला 1 साल का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है। उसके बाद में आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होता है। ये टेक्निकल ट्रेनिंग 2 फेज में होती है। इसका फेज 1 जो होता है, जिसको हम प्री कमीशन ट्रेनिंग कहते हैं, ये फेज 1 जो कि प्री कमीशन ट्रेनिंग है बच्चों, ये आपका 3 साल का होता है। और इसमें एक बड़ी बात है कि जब बच्चा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया है, 1 साल की ट्रेनिंग सारे बच्चों के एक साथ हो गई, फिर अलग अलग बच्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं, अलग अलग ट्रेड अलॉट होते हैं। और ट्रेड के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों की ट्रेनिंग सीएमई पुणे में होती है, कुछ बच्चों की ट्रेनिंग एमसीटी महू में होती है, कुछ बच्चों की ट्रेनिंग एमसीएमई सिकंदराबाद में होती है। इस टेक्निकल ट्रेनिंग का जो हिस्सा है, पहला हिस्सा 3 साल का होता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है फेज 2 जो होता है, जिसको हम पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग कहते हैं। पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 1 ईयर की होती है, और ये भी पुणे, महू और सिकंदराबाद, जिसका जहां सेंटर होता है उसको वहीं होती है। सर डिग्री कहां से मिलती है? अवार्ड ऑफ डिग्री, 4 साल का बीटेक का डिग्री आपको, द कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड इंजीनियरिंग डिग्री। आपको बीटेक का डिग्री मिलता है। आप फौज के इंस्टीट्यूशन से बीटेक करते हैं, सोचिए। तो जब आईआईटी में जाकर के आपको बीटेक करना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो सोच लीजिए इंजीनियर यहाँ भी बन सकते हैं, और इंजीनियर के साथ साथ एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जो होता है, क्योंकि अ सोल्जर नेवर रिटायर्स, आपने सुना भी होगा। तो ये हिस्सा आप फौज का बन सकते हैं। टाइप ऑफ कमीशन, 4 साल की सफलतापूर्वक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात बंदा जो है परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की रैंक के लिए कमीशन होता है बंदा। तो लेफ्टिनेंट की रैंक पर जाता है बंदा जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। बंदे पूछते हैं सर सैलरी का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी? तो जब आप जाते हैं, जब आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग होती है 4 साल की ट्रेनिंग के पश्चात, तो आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं। लेवल 10 का जॉब होता है, और इसकी सैलरी जो है 56,100 से 1,77,500 1,77,500 से शुरुआत होती है। और फिर बढ़ते 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 आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोस्ट पर भी जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो इस तरह से बच्चों बड़ा अच्छा अवसर है। और अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई करने के लिए आपको joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है। आप अगर इस वैकेंसी के लिए फिट मानते हैं अपने आप को, अगर आप इस वैकेंसी के लिए फिट हैं, तो आपका उज्जवल भविष्य, आपकी वो पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। आइए आज से ही शुरुआत करते हैं। आप बढ़िया बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। पहले तो फॉर्म फिलअप कीजिए, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। हमारा चैनल है एसएसबी वर्ल्ड, उस एसएसबी वर्ल्ड चैनल पर जाकर के आप इनिशियल आइडिया लीजिए, बेसिक चीज़ें सीखिए, और उसके बाद में आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन कोर्स में जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, तीनों जो एसेसर्स हैं हमारे, कर्नल मनोज बर्मन सर, कमांडर विकास यादव साहब और कर्नल अतुल मिश्रा सर, तीनों के मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।